बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा शंट ट्रिप ब्रेकर वायरिंग के बारे में। यानी शंट ट्रिप ब्रेकर को हम कैसे वायर कर सकते हैं, कैसे हम इमरजेंसी स्विच से एक शंट ट्रिप ब्रेकर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को कई दफ़ा पर नज़र होगा, जब आप एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ हैवी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होती है तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा इमरजेंसी स्विचेस। एक इमरजेंसी स्विचेस को अगर आप पुश करेंगे तो वो सारी बिजली को ऑफ कर सकती है। और ये कैसे ऑफ होती है, कैसे ये सबसे बड़े जो मैन ब्रेकर है उसको ट्रिप करती है, मैन ब्रेकर को ऑफ करती है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पार्ट्स के बारे में। उसके बाद हम एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे एक शंट ट्रिप कॉइल एक ब्रेकर को ट्रिप करता है। और उसके बाद हम आएंगे इसी डायग्राम के ऊपर और इसी डायग्राम को आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं MCCB सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो MCCB सर्किट ब्रेकर में हमारे साथ एक टाइप आता है जिसको हम शंट ट्रिप ब्रेकर भी कह सकते हैं या शंट ट्रिप MCCB सर्किट ब्रेकर भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जब MCCB सर्किट ब्रेकर की, तो MCCB सर्किट ब्रेकर में हमारे साथ एक पुश टू ट्रिप्स का एक स्विच होता है या एक लाल कलर का बटन होता है। अगर हम इसको पुश करते हैं तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। जब भी हम इसको पुश करते हैं तो इंटरनली जो ट्रिपिंग बार है उसको पुशिंग मिलती है और वो इस ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। ठीक है, बात करते हैं शंट ट्रिप ब्रेकर के बारे में। तो शंट ट्रिप ब्रेकर एक ऐसा ब्रेकर होता है जिसमें इंटरनली एक कॉइल इंस्टॉल होता है जिसको हम शंट कॉइल कहते हैं। ये शंट कॉइल को हम जब भी सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं तो वो इंटरनली इस ट्रिपिंग बार को दबाता है, यानी इसको पुश करता है और ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। इसके दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इससे जैसे कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर दो तारें इस ब्रेकर से निकली हुई है जो शंट ट्रिप कॉइल की तारें हैं। इसके कॉन्टैक्ट्स यहाँ इस बीच में भी हो सकते हैं, यहाँ सामने भी हो सकते हैं, ये ब्रेकर्स के किसी भी साइड में हो सकते हैं, बसूरत ये कि एक ब्रेकर शंट ट्रिप कॉइल का ब्रेकर हो। यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि जो शंट ट्रिप कॉइल होते हैं ये तरह तरह के वोल्टेज के लिहाज से आते हैं, यानी इसके टाइप्स वोल्टेज के लिहाज से डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये DC में भी हो सकते हैं, AC में भी हो सकते हैं। AC में 110 वोल्ट में भी हो सकते हैं, 220 में हो सकते हैं, 440 में हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है उसका लेवल, सर्किट ब्रेकर का लेवल को रीड करना है कि जिसमें ये शंट कॉइल इंस्टॉल है ये कितने वोल्टेज पर काम करता है, AC पर काम करता है या DC पर काम करता है। चले आपको दिखा देते हैं कि शंट ट्रिप कॉइल होता कैसे है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है कि एक शंट ट्रिप कॉइल। ये शंट ट्रिपिंग कॉइल है। जब हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये कॉइल है ये मैग्नेट बना लेता है। जब ये मैग्नेट बना लेता है तो ये इस रॉड को दबाता है, यानी उसको पुश करता है, एक हथौड़े जैसा काम करता है, एक चीज़ को हिट करता है। ठीक है, तो ये मैग्नेट बनाने की वजह से इस रॉड को मूव कर देता है, यानी ये मैग्नेट रॉड को मूव कर देती है। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल जस्ट लाइक ए ट्रांसफार्मर है या एक मैग्नेटिक कंडक्टर है। जैसे कि हम एक मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल को सप्लाई प्रोवाइड करती है तो वो एक मैग्नेट बना लेता है, तो वो आयरन कोर को अब तरफ खींचता है जैसे कि एक रीली काम करता है। लेकिन इसका क्या है, ये चीज़ को हिट करता है। जब इसको आप सप्लाई प्रोवाइड करते हो तो ये मैग्नेट बना लेता है। मैग्नेट बनाने की वजह से इसमें जो इंटरनली ये रॉड लगा है ये उसको मूव करता है। जैसे कि अगर हम एक सिंगल पैस या एक इलेक्ट्रिक मोटर को ले लें, जो हम उसको जब सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने इंटरनली रोटर को मूव करता है, लेकिन वो रोटर
लगा होता है, हर तरफ से कॉइल उसको खींचता है तो वो रोटेशन शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसको तो हर तरफ से ये मैग्नेट तो मिल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये रोटेशन शुरू कर दे, तो वो इसको मूव कर देता है, यानी इसको दबा देता है। तो ये रॉड जो आपको नज़र आ रही है ये उस ट्रैपिंग बार को हिट करता है, और जब उसको हिट करता है तो वो पुश हो जाता है, और पुश होने की वजह से वो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी एक टाइप है, ये भी है। इसके लिए जो हम कंट्रोलिंग के लिए जो स्विच इस्तेमाल करते हो उसको हम कहते हैं EPO, इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच। यानी ये एक इमरजेंसी स्विच होगा, यानी जब इसको पुश करेंगे तो ये या तो नॉर्मली ओपन बन जाएगा या नॉर्मली क्लोज बन जाएगा। तो इसमें हमारे साथ आते हैं दो तरह के कॉन्टैक्ट्स। इसमें होते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स। ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम इसको कभी पुश करेंगे और उसमें हमारे साथ कॉन्टैक्ट्स जो है, मैं आपको दूसरा टाइप दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको ये टाइप नज़र आ रहा है, इस टाइप में आपको हो सकता है यहाँ पर ये दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो ये नॉर्मली ओपन हो, ये दो कॉन्टैक्ट्स नीचे आए हैं तो ये नॉर्मली क्लोज हो। तो अगर हमें शंट ट्रिप के लिए इसे इस्तेमाल करना है, यानी शंट ट्रिपिंग ब्रेकर के लिए इसे इस्तेमाल करना है, तो हम कौन से कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करेंगे? हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। जब हम इस ब्रेकर को पुश करेंगे तो इंटरनली एक क्लोज सर्किट बनना चाहिए, और जब हम इसको ब्रेकर को पुश करेंगे इस स्विच को पुश करेंगे, इमरजेंसी स्विच को, तो ये ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। अगर हमें इसे दोबारा रीसेट करना है, जैसे कि यहाँ पर एरो दिखाया गया है, तो इस तरह हमें इसे घुमाना है तो ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा। अब बात करते हैं, थोड़ी सी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि ये शंट ट्रिप ब्रेकर ये शंट ट्रिप कॉइल कैसे ब्रेकर को ट्रिप करता है। जैसे कि आपको नजर आए एक शंट ट्रिपिंग कॉइल है, ठीक है। हम थोड़ा सा इस वीडियो को प्ले करते हैं। जैसे हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ये आपको दिखा रही, ये इस रॉड को बिल्कुल ऐसे हथौड़े की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर रख दिया है जो ब्रेकर है, उसके जो ट्रिपिंग पुश टू ट्रिपिंग का बटन है या ऑप्शन है, इसके ऊपर इसका रॉड रख दिया। या आपको हम एक्सटर्नली दिखा रहे हैं, इंटरनली भी ये सेम इसी तरह का फंक्शन करता है, ठीक है। थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, ये साइड में लगा होता है उसको, लेकिन वही इसका काम है कि वो ट्रिपिंग बार को पुश करे। तो ये ट्रिपिंग बार अगर हम बाहर से किसी चीज़ से हम पुश करते हैं तब भी ब्रेकर ट्रिप होता है। अगर ये शंट ट्रिप का कॉइल इंटरनली इंस्टॉल हो रही है, इंटरनली इसको पुश करेगा इस ब्रेकर के ट्रिप बार को, तब भी ये ब्रेकर ट्रिप ही होगा, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं जैसे मैं इस ब्रेकर को सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ तो ये इस ब्रेकर को ट्रिप कर देता है, जैसे आपने लोगों ने देखा है कि ये इसको ट्रिप कर रहा है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और भी आपको दिखाएंगे। ये वीडियो हम इसमें ज़्यादातर वॉल्यूम इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि ये वीडियो हमने किया है पश्तो ज़ुबान में, हमने अपने दोस्तों के साथ थोड़ा गपशप लगा दिया है, तो आपको तो समझ आनी नहीं उस बातें, तो हमने थोड़ा सा म्यूट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन खास जगह पर हम इसको साउंड दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको रखा, हमने इसको सप्लाई प्रोवाइड किया, अब ये ट्रिप हो चुका है। दोबारा से इसको रीसेट कर देते हैं। हम थोड़ा सा दूसरा भी टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरा जो है इसका रॉड थोड़ा सा मोटा है, इसलिए वो इसको ट्रिप नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर पुश टू ट्रिप का जो बटन है वो छोटा है, और यहाँ पर ट्रिपिंग का कॉइल जो है उसका रॉड का जो एरिया है वो बड़ा है। यहाँ पर फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं एक ट्रिपिंग कॉइल, आप देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है, एक हथौड़े की तरह काम करता है। यहाँ पर दोबारा दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एक हथौड़े की तरह काम करता है, जैसे कि ये इसको एक हथौड़े की तरह मारता है, तो इसी तरह वो भी इस अंदर जो ट्रिपिंग बार है सर्किट ब्रेकर में उसको पुश करता है, तो वो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। आप देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं
डायग्राम की तरफ कि कैसे इसको वायर करना है, कैसे इंस्टॉल कराना है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है सिंबल डायग्राम और यहाँ पर दिखाया है इमेज टाइप डायग्राम। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। चलिए पहले सिंबल डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रेकर है, इसके अंदर यहाँ है इनकमिंग सप्लाई जो है, इनपुट सप्लाई 3 फेस कनेक्टेड हो चुकी है और ये आउटपुट सप्लाई टू लोड है। ब्रेकर के साथ ये शंट ट्रिप यहाँ पर लगा हुआ है, शंट ट्रिप कॉइल है। इसको सप्लाई दरकार है 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट का न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्ट है। जो लाइन वायर है, फेज वायर है, वो ईपीओ स्विच यानी इमरजेंसी स्विच यानी इमरजेंसी स्विच को प्रोवाइडेड है, ठीक है। और ये इमरजेंसी स्विच का जो कॉन्टेक्ट है ये नॉर्मली ओपन है। जब हम इसको पुश करेंगे तो ये नॉर्मली ये क्लोज का सर्किट में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पुश टू क्लोज है यानी पुश टू ओपन नहीं है, ठीक है। जो हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट कर देगा। यहाँ इस ट्रिपिंग कॉइल को सप्लाई मुयसर हो जाएगी, ये एनर्जाइज हो जाएगा, वो इंटरनली उस ट्रिप बार को दबा देगा और इस ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। चले आते हैं यहाँ पर इमेज टाइप डायग्राम में। तो यहाँ पर सप्लाई हमने दिखाया है L1, L2, L3 रेड, येलो, ब्लू। ये 3 फेस इनकमिंग सप्लाई है जो ब्रेकर में एंटर हो चुके हैं, यहाँ मेन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एंटर हुए हैं। और ये आउटपुट सप्लाई टू द लोड है। तो ये सप्लाई लोड को जाती है। हमारे साथ शंट ट्रिप ब्रेकर को शंट ट्रिप कॉइल को रिक्वायर्ड है 220 वोल्ट। तो हमने न्यूट्रल लिया है, डायरेक्टली ही ब्रेकर के शंट ट्रिप कॉइल को प्रोवाइड कर दिया है। अब हमें इसको दोबारा इसके दूसरे सिरे को प्रोवाइड करना है पैस, लेकिन इसके बीच हमने लगाना है इमरजेंसी स्विच, ताकि जब भी कभी इमरजेंसी हो तो हम इसको दबाएं और यहाँ पर मैन ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, आप इस पेज से भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। हमने ब्लू वाले से लिए। अगर हम यहाँ से इनकमिंग सप्लाई से ले ले तब भी ये काम करेगा, अगर हम यहाँ से सप्लाई से ले ले तब भी ये काम करेगा। अच्छी बात है कि हम ऊपर से ले, लेकिन ये नीचे से भी काम करता है। जैसे कि मैंने सिंबल डायग्राम में दिखाया हुआ है, हमने सप्लाई अलग जगह से ली है, इसलिए आप भी अलग जगह से ले सकते हैं। बहरहाल अगर आप यहाँ से भी ले ले तब भी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको पैस प्रोवाइडेड हुआ है, इस ईपीओ स्विच को यानी इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच को प्रोवाइडेड हो चुका है। अब यहां से हमने सप्लाई ले ली है और शंट ट्रिप के दूसरे कॉन्टैक्ट को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे कोई इसको पुश करेगा, यहाँ पर क्लोज सर्किट बनेगा। यहाँ इस ब्रेकर के शंट ट्रिप है, शंट ट्रिप कॉइल है, इसको सप्लाई प्रोवाइडेड हो जाएगी, इसको कंप्लीट सप्लाई प्रोवाइडेड हो जाएगी और यहाँ पर ये एनर्जाइज होगा। एनर्जाइज होने के बाद वो हथौड़े का काम करेगा। जब हथौड़े का काम करेगा तो यहाँ इस पुश टू ट्रिप के इंटरनली जो ऑप्शन है, यानी उसको क्या कहते हैं मैं थोड़ा भूल गया हूँ, जो ट्रिपिंग बार है उसको पुश कर देगा। तो उसको जब पुश करेगा तो ये ब्रेकर यहाँ से ट्रिप हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह का काम करता है। अब इसकी इस्तेमाल और इसकी ज़रूरत क्यों है, यानी इसके फ़ायदे क्या है। तो इसका फ़ायदा तो ये है, अगर हम देखते हैं तो मैन ब्रेकर होता है वो इलेक्ट्रिक रूम में इंस्टॉल होता है। अगर कभी थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है या कभी हमें कोई सप्लाई ऑफ करनी होती है, इमरजेंसीली आ जाए, ठीक है। तो अगर हम भागते हुए जाएंगे इलेक्ट्रिक रूम में, वहाँ से ब्रेकर को ऑफ करेंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन इसके बजाय अगर हम एक छोटे से पुश बटन को जो हमारे साथ नज़दीक लगा हुआ है इसको पुश कर दे, और यही जो दौड़ने का काम है और ब्रेकर ट्रिप करने का काम है वो ये छोटा सा स्विच कर देगा आसानी से और थोड़े से वक्त में। तो इसकी ज़रूरत बिल्कुल है। अगर आप के पास एक शंट ट्रिप कॉइल है, एक शंट ट्रिप ब्रेकर टाइप है MCCB, तो आप ज़रूर उसमें ये कनेक्शन कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ज़रूर याद रखिए कि आपने जो उसका लेबल है वो पढ़ना है कि वो शंट ट्रिप कॉइल को कितनी वोल्टेज दरकार है, ठीक है। तो उसी वोल्टेज के लिहाज से आपने उसको पावर सोर्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआ में याद रखिए। जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।